इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके किन गलतियों के कारण आपका जो पेपर है वो कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी किया गया है और इसमें जो भी चीजें बताया गया है, अगर इसमें से आप एक छोटा सा भी गलती करते हैं तो आपका जो पूरा 1 साल का या फिर जो पूरा 6 महीना का मेहनत है वो चुटकियों में खराब हो सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इग्नू की बात की जाए तो इग्नू में हर साल लाखों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और जब इग्नू के एग्जाम होते हैं तो इसमें तकरीबन जो है 12 से 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि इग्नू में किन गलतियों के कारण आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल किया जा सकता है या फिर आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पर रखा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि ये जो गलती है वो आप ना करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या गलती कर सकते हैं और इनसे आपको कैसे बचना है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएफएम क्या होता है। यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स, और इसमें यह होता है कि जब भी आप एग्जाम देते हैं और आप एग्जाम गलत तरीके से देते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है। इसमें यह होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते हैं और चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, जैसे कि आप बुक के कटिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग से कोई भी कागज हो गया उसमें कुछ लिख करके ले जाते हैं या फिर कैसे भी किसी भी मेथड से आप चीटिंग करते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाता है यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है। और इसमें यह होता है कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पर रख दिया जाता है। साथ ही में यह भी होता है कि आप जिस भी मेथड से चीटिंग करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी कागज का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपसे ले लिया जाता है और आपका जो आंसर शीट है उसी के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है और फिर आपको जो है एग्जाम देने का अनुमति नहीं दिया जाता, यानी कि जो आपका आंसर शीट है वो आपसे ले लिया जाता है। और जिस भी सब्जेक्ट में आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं उसका जो रिजल्ट है वो एक तरीके से आपका कैंसिल ही कर दिया जाता है और ऐसे में आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप चीटिंग वगैरह मत करना, जो भी आता है वो ईमानदारी से आप एग्जाम में लिख करके आना और एग्जाम की तैयारी करके जाना। इसके अलावा और भी कई कारण है जिसकी वजह से आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला तो यही है कि अगर आप अपने फ्रेंड का आंसर शीट सेम टू सेम कॉपी करते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाता है। या फिर आपका फ्रेंड आपके आंसर शीट को सेम टू सेम कॉपी करता है तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस लगाया जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है, आपका जो रिजल्ट है वो एक तरीके से कैंसिल ही कर दिया जाता है। और इसमें यह भी होता है कि मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड का आंसर शीट कॉपी करते हैं तो ऐसे में आपके पास और आपके फ्रेंड के पास दोनों के पास ही एक इग्नू की तरफ से लेटर भेजा जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे थे और आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। और आपके पास जो लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप किसका चीटिंग कर रहे थे, उसका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में जिसका आप चीटिंग कर रहे थे उसके पास भी लेटर जाएगा और उसमें फिर आपका डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा कि आप किसी दूसरे को अपना आंसर शीट दिखा रहे थे। तो ये सब चीजें आप करते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन है जिसके वजह से आपके ऊपर यूएफएम लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम के दौरान आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोबाइल में से आप कुछ देख करके लिखते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा यानी कि यूजिंग अनफेयर मीन्स का केस आपके ऊपर लगाया जाएगा। और इसमें यह होगा कि इन्विजिलेटर है वो आपका मोबाइल ले लेंगे और इसका जो रिपोर्ट है वो आपके आंसर शीट में भी लिख दिया जाएगा कि आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है कि मोबाइल फोन वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं और करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन है जिसके वजह से आपके ऊपर यूएफएम लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम सेंटर पर जो भी स्टाफ होते हैं या फिर जो भी और भी स्टूडेंट है अगर उनके साथ आप बहस करते हैं या फिर गाली गलौज वगैरह करते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाएगा। साथ ही में एग्जाम सेंटर पर जो भी प्रॉपर्टी हो गया जैसे कि चेयर हो गया, मेज हो गया या फिर और भी कुछ हो गया, अगर उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं तब भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। पिछले सेशन में देखा गया है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आंसर शीट पर कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ लाइन है जिसे अगर आप लिखते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका जो भी आंसर शीट है
उस पर अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं प्लीज पास मी, प्लीज गिव मी पासिंग मार्क्स, या फिर इस तरीके से लिखते हैं प्लीज मुझे पास कर दो, या फिर इस तरीके से लिखते हैं प्लीज पास पास पास, या फिर इस तरीके से लिखते हैं प्लीज पास मी, और ये जो इस तरह का जो इमोजी है अगर आप ये आंसर शीट वगैरह पर बना करके आते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा। स्टूडेंट ये करते हैं कि एग्जाम तो अच्छा से लिखते हैं लेकिन वो डर जाते हैं कि कहीं मुझे फेल ना कर दिया जाए या फिर मुझे कम नंबर ना दे दिया जाए, तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट जो है इस तरीके का जो लाइन हो गया या फिर जो वर्ड हो गया इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ये होगा कि आपको पास तो करेंगे नहीं इग्नू वाले, बल्कि फेल और कर देंगे। मतलब इग्नू में फेल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फेल की जगह जो है इनकम्प्लीट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है, जो भी लाइन लिखा है, अगर ये सब चीजें आप आंसर शीट पर कहीं पर भी लिख करके आते हैं तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा। तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जो भी आता है वो आप अच्छे से लिख करके आइए, जो भी वर्ड लिमिट बताया गया है उसका आप अच्छे से ध्यान रखिए, बाकी आपको पासिंग नंबर आसानी से दे दिया जाएगा और आप आसानी से पास हो जाओगे। साथ ही में एक और रीजन है जिसके वजह से आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। जो भी आपको आंसर शीट दिया जाता है अगर आप इसको किसी भी तरीके से जो एग्जामिनेशन हॉल है या फिर जो भी एग्जाम सेंटर है वहां से बाहर ले जाती है तो ऐसे में ये होगा कि आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाएगा और आपके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई की जाएगी और आप ये जो धोखाधड़ी कर रहे हैं इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट किया जाएगा। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तब भी आपके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जा सकता है। और साथ ही में शायद आपको एक चीज ना पता हो, इग्नू की तरफ से पहले ये है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास या फिर जिनके ऊपर यूएफएम का केस लगाया जाता था उसका एक डेटा भी जारी किया जाता था। 2015 में एक डेटा जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि 19,000 स्टूडेंट के ऊपर यूएफएम का केस लगाया गया था। लेकिन अब जो है इस प्रकार का कोई भी डेटा जारी नहीं किया जाता है, लेकिन जो यूएफएम का केस है वो बहुत से स्टूडेंट के ऊपर लगता है। तो बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि चीटिंग वगैरह आपको नहीं करना है, जो भी चीजें मैंने आपको बताया है वो सब चीजें आपको नहीं करना है, ईमानदारी से आप एग्जाम दे करके आइए, बाकी आप एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओगे। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है यूएफएम के बारे में यानी कि यूजिंग अनफेयर मींस के बारे में, इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही गाइडलाइंस जारी किया जा चुका है जिसमें बताया गया है कि यूएफएम जो है किस कंडीशन में आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो वो सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।